तो यहां पर आपने देखा है कंट्राडिक्शन जो है, कंट्रास्ट जो कंजंक्शंस ये शो कर रहे हैं। नंबर 1 देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड, ये कंट्रास्ट है, उसकी हार्ड वर्क और फेलियर, ये मेहनत है और ये उसकी नाकामी, दोनों ऑपोजिट। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट फॉर जॉगिंग डिस्पाइट द रेन, जॉगिंग एंड रेन, यू नो जॉगिंग एंड रेन बोथ आर द ऑपोजिट थिंग्स, यू कैन नॉट गो फॉर अ जॉगिंग इन द रेन, यू नो, तो ये दोनों ऑपोजिट। इसी तरह से फाइन गेम और लॉस द मैच, ये दोनों ऑपोजिट। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ताहिर अली। और आज मैं आपके पास कंजंक्शंस के ही एक और टॉपिक को लेकर आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंजंक्शंस टू शो कंट्रास्ट बताया था कि ऐसे कंजंक्शंस जो दो सेंटेंसेस के या दो क्लॉजेस के अंदर जो सेंस ऑफ सेंटेंस है उनमें कंट्रास्ट शो होगा, तो वो हम कंजंक्शंस यूज़ करेंगे। तो ये वाले कंजंक्शंस जो हैं ये भी वही चीज़ शो करते हैं, कंट्रास्ट शो करते हैं बिटवीन टू क्लॉजेस, द सेंस ऑफ टू क्लॉजेस एंड सेंस ऑफ टू सेंटेंसेस। और जिन सेंटेंसेस को ये लिंक करते हैं उन क्लॉजेस और सेंटेंसेस के अंदर कंट्रास्ट होगा। तो आज के ये जो कंजंक्शंस हैं ओनली 2 वर्ड्स दे आर, और वो हैं डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ। तो आपने इनको समझना है कि याद रखना है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं यूज करना है, ऑफ इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ है, डिस्पाइट जो है वो अकेला इस्तेमाल होगा। मीनिंग दोनों के सेम है, के बावजूद या बावजूद ये के। क्लियर? अब आइए कि डिस्पाइट और इन स्पाइट वाले सेंटेंसेस में आपने इनके बाद यानी इन स्पाइट और डिस्पाइट के बाद आपने क्या कॉम्बिनेशन करना है ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ के बाद या तो नाउन आएगा या जीरेंड आएगा। जीरेंड भी एक नाउन ही होता है, लेकिन दैट नाउन बिकम्स विद द वर्ब 1 प्लस ing। ये मैं किसी और वीडियो में इसको क्लैरिफाई करूंगा। जीरेंड एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है कि जीरेंड क्या होता है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस है। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं और फिर उसमें आपको क्लैरिफाई होगा कि हम डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ को कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स फर्स्ट। जी तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स फर्स्ट। कि ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं उर्दू सेंटेंसेस के जो डिस्पाइट और इन स्पाइट की कंजंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेट होंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, बावजूद उसकी मेहनत के वो फेल हो गया। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क। मैंने बोला इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा या जीरेंड आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, ये है नाउन। उसकी मेहनत के बावजूद ही फेल्ड, वो फेल हो गया। इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, जैसे कि he failed in spite of his hard work। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बारिश होने के बावजूद मैं जॉगिंग के लिए निकल गया। तो आप इसको लिखेंगे I went for jogging despite the rain। बारिश के बावजूद। अब डिस्पाइट के बाद the rain जो है ये क्या है? नाउन है। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारी टीम के अच्छे खेल के बावजूद वो मैच हार गई। इन स्पाइट ऑफ वेरी फाइन गेम ऑफ आवर टीम। आप देखें इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, अ वेरी फाइन गेम, नाउन। इन स्पाइट और डिस्पाइट के बाद नाउन आएगा या जीरेंड आएगा। इन स्पाइट ऑफ वेरी फाइन गेम ऑफ आवर टीम इट हैज लॉस्ट द मैच। हमारी टीम के अच्छे खेल के बावजूद वो मैच हार गई है, यानी यहां पर हैज लॉस्ट, मैच हार गई है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपने हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुलबा के बहुत ज़्यादा वक्त लगाने के बावजूद वो सवाल हल ना कर सके। द स्टूडेंट्स कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम। तो यहाँ पर स्पेंडिंग जो है ये जीरेंड है, या नाउन आएगा या जीरेंड आएगा। जीरेंड क्या है? वर्ब 1 के साथ ing जीरेंड बन जाता है, जो कि नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो जीरेंड के मुतालिक मैं आपको एक और वीडियो में इसका क्लैरिफिकेशन दूंगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कंट्राडिक्शन जो है, कंट्रास्ट जो कंजंक्शंस ये शो कर रहे हैं। नंबर 1 देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड, ये कंट्रास्ट है, उसकी हार्ड वर्क
और फेलियर, ये मेहनत है और ये उसकी नाकामी, दोनों ऑपोजिट। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट फॉर जॉगिंग डिस्पाइट द रेन। जॉगिंग एंड रेन, यू नो जॉगिंग एंड रेन बोथ आर द ऑपोजिट थिंग्स, यू कैन नॉट गो फॉर अ जॉगिंग इन द रेन, यू नो। तो ये दोनों ऑपोजिट। इसी तरह से फाइन गेम और लॉस द मैच, ये दोनों ऑपोजिट। इसी तरह से स्पेंडिंग टू मच टाइम एंड कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस, ये है कंट्रास्ट, जो कि ये कंजंक्शंस शो करते हैं। तो होपफुली आपको ये आज के कंजंक्शंस की एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आई होगी, जो कंट्रास्ट को शो करते हैं। ये पिछली वीडियो जो दो ऑल दो की वीडियो थी, उसके साथ ही आपने इसको भी मेमोराइज रखना है और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दीज एग्जांपल्स एंड दीज कंजंक्शंस वेरी वेल, एंड यू कैन नाउ यूज दीज कंजंक्शंस इन योर राइटिंग एज वेल एज इन योर स्पीकिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।